करते हैं वक्फ को लेकर सुप्रीम सुनवाई की। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दलीलें सुनी और सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने संसद से पारित कानूनों की संवैधानिकता को लेकर एक अहम टिप्पणी की। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से जो कहा वो बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि मामला संवैधानिकता के बारे में है। अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती, दखल नहीं देती। इसलिए जब तक आप एक बहुत मजबूत मामला नहीं बनाते, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है, ये स्पष्ट किया गया। सीजेआई की इस टिप्पणी को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि वक्फ कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत कोई बड़ा फैसला सुना सकती है। हालांकि आज काफी देर तक सुनवाई हुई और मामला जो है वो बुधवार को भी सुना जाएगा। बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। मंगलवार की दलीलों के दौरान सीजेआई गवई ने कहा कि औरंगाबाद में वक्फ संपत्तियों को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, कई केसेस हैं, कई विवाद हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो तीन मुद्दों पर अंतरिम निर्देश पारित करने के लिए दलीलें सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इसमें अदालतों द्वारा वक्फ, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल, यानी कि वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड्स के आधार पर जो संपत्तियां लिस्टेड थी उनको हटाने के जो पावर्स थे, उसको लेकर पहला एक पॉइंट जो है बताया गया। बेंच ने भी साफ किया कि वो 20 मई को पूर्ववर्ती 1995 के वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगी, स्पष्ट किया गया। 1995 का जो नरसिम्हा राव की सरकार का वक्फ संशोधन कानून था, उसको भी कई लोगों ने चैलेंज किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। अब कपिल सिब्बल जो इस मामले में इस कानून को चैलेंज करने वाले याचिकाकर्ता की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा कि अगर इन प्रावधानों को लागू कर दिया गया तो अपूरणीय क्षति होगी, ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। आम भाषा में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अदालत ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे, मैं इन 3 मुद्दों के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल कर चुका हूं, यानी एफिडेविट सरकार की तरफ से उन्होंने पेश किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि इसे केवल 3 मुद्दों तक ही सीमित रखा जाए। फिर कपिल सिब्बल उनकी आपत्ति आई। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीजेआई, पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने 3 खास मुद्दे उठाए जरूर थे, लेकिन सुनवाई को इन्हीं 3 मुद्दों तक सीमित नहीं रखा था। इस पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन सीजेआई गवई ने कहा कि रिकॉर्ड में जो है उसी के अनुसार आगे चलना होगा। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनी और इसके बाद सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति एएसआई संरक्षित है तो वो वक्फ हो ही नहीं सकती। सीजेआई गवई ने पूछा कि क्या इससे आपका अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छिन जाता है? क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ, इस कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को रद्द माना जाता है अगर वो एएसआई द्वारा संरक्षित है। सीजेआई ने फिर उनसे पूछा, क्या इससे आपका धर्म पालन का अधिकार भी छिन जाता है, जिसका जिक्र लगातार इस कानून के विरोध में जो लोग थे वो कह रहे थे कि इससे धार्मिक मामलों में दखल देखा जाए, धार्मिक अधिकारों से वंचित करने का मामला देखा जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र की दलील का विरोध किया। कहा, महत्वपूर्ण कानून पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि संशोधित कानून संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे, ये संपूर्ण वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने का मामला है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करने पर सुनवाई होनी चाहिए। ये कानून असंवैधानिक है और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल करने वाला और उनका अधिकार छीनने वाला कानून है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा कई और वकीलों ने भी अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी, उनको पेश किया और सीजेआई की तरफ से केस सुना गया। राजीव धवन ने कहा कि मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा बनाए गए ट्रस्ट वक्फ अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे, इससे कई संपत्तियों पर असर पड़ सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर मानी जाने वाली अधिकतर संपत्तियों का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब इन संपत्तियों को एक तरह से न्याय मांगना होगा, कोई भी विवाद खड़ा कर सकता है और उस तरह वक्फ का दर्जा छिन सकता है। बताएंगे आपको कि वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड का पूरा मामला क्या है, लेकिन समझिए फिलहाल दलीलें क्या रखी गई। चंद्रदर सिंह ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कभी भी वक्फ की वैधता के लिए शर्त नहीं थी। यह आवश्यकता पहली बार 2025 के संशोधन के माध्यम से पेश की गई थी। हुजैफा अहमदी वकील साहब ने कहा कि कम से कम अधिनियम की धारा 3D के लिए पूर्ण रोक की आवश्यकता नहीं है। अब बुधवार को भी इस मामले पर सुनवाई होगी और पूरा मामला विपक्ष यानी कि जो इसके विरोध में थे याचिकाकर्ता, उन्होंने एक तरह से इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा कि वक्फ बाय यूजर जो पहले प्रावधान था उसको बदलकर वक्फ बाय डीड जो किया गया, उससे फिलहाल भी
जो संपत्तियां हैं वक्फ के तहत, उनके भी कागज साबित कर पाने की एक चुनौती होगी। फिलहाल इस दौरान सरकार की तरफ से भी कल दलीलें रखी जाएंगी, उसके बाद पता चल जाएगा कि कोर्ट की तरफ से फैसला क्या होता है। लेकिन आज जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मौखिक टिप्पणी की, उसे अहम माना जा रहा। खास तौर पर उन्होंने जो कहा कि एक तरह से उसका आशय निकाला गया कि अगर संवैधानिक मामलों को लेकर बहुत ज्यादा मजबूती से पक्ष नहीं रखा जाएगा, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया।